हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हम आज पढ़ते हैं गोनैड और देयर हार्मोन। इससे पहले मैंने हार्मोन की कई छोटी छोटी वीडियो बनाई है ताकि हार्मोन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। हम शुरू करते हैं। टेस्टिज टेस्टिज क्या होती है कि टेस्टिज सबसे पहले बताती हूँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हमारा स्क्रोटल जो सैक होता है वहाँ पे टेस्टिज प्रेजेंट होती है। सेकंड की टेस्टिज किसका कंपोजिशन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल का होता है और इंटरस्टिशियल टिश्यू का होता है। तो पहला कन्फ्यूजन यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि टेस्टिज कहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो टेस्टिज हमारी जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है। और टेस्टिज किसका कंपोज होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का और इंटरस्टिशियल टिश्यू का कम होती है। दूसरा पूछा जाता है कि जो हार्मोन टेस्टिज में रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। वो कौन सी सेल रिलीज करती हैं, वो लीडिंग सेल करती हैं और इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि लीडिंग सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। एंड्रोजन के अंडर ही टेस्टोस्टेरोन आता है। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। पूछा जाए कि कौन सी सेल जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है तो लीडिंग सेल होती है। और ऑप्शन में इंटरस्टिशियल सेल है तो इंटरस्टिशियल सेल भी इसका आंसर होता है। तो अब हम करते हैं कि एंड्रोजन के फंक्शन क्या है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बात एक ही है। फंक्शन क्या है कि एंड्रोजन का सबसे पहला मेन फंक्शन क्या होता है कि तब प्यूबर्टी होती है तो ये उस टाइम पे क्या काम करता है, हमारी मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है, फेशियल ग्रोथ हो जाती है, अग्रेसिव और लो पिच होती है मेल में, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। और जितने भी हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन होती है उसकी डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करती है और उनके मैचुरेशन में भी हेल्प करती है। एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का जो काम होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है और मेल के लिबिडो करैक्टर को डेवलप करने के लिए भी हमारा एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं हमारे सेकेंडरी और एसेसरी सेक्सुअल करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लिपिडो बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूछा जाए कि कौन सी सेल करती हैं तो ये लीडिंग सेल करती है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओवरी। ओवरी में दो हार्मोन मेनली रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से आते हैं। तब हम हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। तब मैंने इन हार्मोन के बारे में बताया था कि ये कैसे रिलीज होती है और कौन सी ग्लैंड इनको रिलीज करती है। तो एस्ट्रोजन का जो फंक्शन होता है ये क्या है, एस्ट्रोजन सिंथेसिस कब होता है, तब हमारे ग्रोइंग फॉलिकल जो होते हैं एस्ट्रोजन को सेक्रीट करते हैं। यानी कि फीमेल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज का होता है जनरली। तो 1 to 14 डेज जो होते हैं हमारे ग्रेफियन जो फॉलिक्यूल होते हैं वे डेवलप होते हैं और तब ग्रेफियन फॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मेनली हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोन बोला जाता है वो मेनली एस्ट्रोजन को ही बोला जाता है क्योंकि ये हमारे फॉलिकुलर फेज में डेवलप होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एस्ट्रोजन। देखो, एस्ट्रोजन में क्या है, एस्ट्रोजन के फंक्शन पढ़ते हैं। एस्ट्रोजन का काम भी वही है जो हमारे एंड्रोजन का काम है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर की डेवलपमेंट करना, उसको रेगुलेट करना, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर को डेवलप करना, उनको मैच्योर करना। मेल के केस में हमने एक हार्मोन पढ़ा था हमारा टेस्टोस्टेरोन, लेकिन फीमेल के केस में यानी कि ओवरी जो है वो दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। एक हमारा हो गया एस्ट्रोजन, एक हमारा हो गया प्रोजेस्टेरोन। देखो, फीमेल में क्या होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है और एक प्रेगनेंसी टाइम भी होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा हो गया 1 से 28 दिन का हो गया, जिसमें 14 डेज पे जो है जो एग रिलीज होता है और ओव्यूलेशन होता है। तो उससे पहले का जो फेज होता है उसको हम ग्रोइंग फेज बोलते हैं या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन हो गया वो एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया। अब सेकंड फेज आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन। जो हमारे ग्रोइंग फॉलिक्यूल थे वो मैच्योर हो गए, अब वो रप्चर हो जाएंगे और रप्चर हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कार्पस ल्यूटियम में। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये हमारा सेक्रेट कर देता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन, विच वन इज़ द मेंस्ट्रुअल हार्मोन और
कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करती है। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन रिलीज होता है और इसको इम्प्लांटेशन भी बोल दिया जाता है। प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन भी बोल दिया जाता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड पे भी काम करता है। ये क्या करता है, जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है, इनकी जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, उसमें एल्वियोलाई जो होती है उसकी फॉर्मेशन करता है और मिल्क के सेक्रेशन में हेल्प करता है। देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी के साथ साथ यानी कि यूट्रस के सपोर्ट के साथ साथ हमारी एल्वियोलाई और मिल्क सेक्रेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं हमारे हार्ट में भी होते हैं, किडनी में भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हम करते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो हमारी वॉल होती है, एट्रियल वॉल हमारी है, वो एक फैक्टर को रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसका काम क्या होता है कि ब्लड के प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, जिससे ब्लड के वेसल जो है वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल का डायलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद किडनी जो होती है, हमारी किडनी है, किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल प्रेजेंट होती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल का काम क्या होते हैं, ये सेक्रेट करती हैं और स्टोर करती हैं एंजाइम जिसको हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या होता है, सेक्रेट करता है जक्स्टा जो ग्लोमेरुलस होती है वो एराथ्रोपोएटिन को सेक्रेट करती हैं, और जो कि बोन मैरो की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और बोन मैरो का काम क्या होता है वो हमें पता है कि बोन मैरो जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि इरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है। तो यही पूछा जाता है कि कौन सी जो सेल होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है बोन मैरो फॉर्मेशन के लिए या आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, तो वो जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल होती हैं। और जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल किस में होती हैं, ये हमारी किडनी में होती हैं। और मैंने यहाँ साथ के साथ एक फंक्शन ये इसलिए बता दिया क्योंकि जो जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल होती है वो एक एंजाइम को स्टोर करती है, उसका सेक्रेशन करती है रेनिन। और मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में जिसमें रास सिस्टम बताया उसमें मैंने आपको रेनिन का पूरा फंक्शन भी बताया। तो यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो किडनी होती है उसमें जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल होती हैं, और जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो है वो क्या करती हैं, हमारे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि एरेथ्रोपोइसिस में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट। क्या होता है इसमें, एंडोक्राइन सेल जो है हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो 4 हार्मोन जो हैं ये रिलीज करती हैं हमारे, याद रखना है इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। उनका नाम है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलियोस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड। जो गैस्ट्रिन होता है वो कहाँ पे काम करता है, देखो गैस्ट्रिन नाम से ही पता चलता है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है, और किसका स्टिमुलेशन और सक्रिस करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी कि HCl का और पेप्सिनोजन का। नेक्स्ट है कि देखो हम करते हैं सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या काम करता है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज। ये पूछा जाता है कि एक्सोक्राइन पेनक्रियाज पे कौन सा हार्मोन होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट में, तो ये होता है सेक्रेटिन। और इसका काम क्या होता है, हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को रिलीज करता है। देखो ये चीज़ हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी मिलेगी पढ़ने के लिए, ये सेक्रेटिन वाली, यानी कि पूछा जाएगा कि जो सेक्रेटिन है वो कौन सा ऑर्गन रिलीज करता है, तो ये हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है। और इस किसका स्टिमुलेशन करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो CTET में भी आ जाता है, HTET में भी पूछा जाता है, DSSS भी। पता है क्या होता है कि ये नहीं है कि हर चीज़ डिफ़िकल्टी पूछी जाती है, कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछ ली जाती है, और कई बार इन बेसिक चीज़ों में भी हमें कन्फ्यूजन होता है। तो प्लीज़ यहीं पे याद कर ले कि पेनक्रिया जो होता है वो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक एंजाइम का सेक्रेशन करता है। GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी में हेल्प करता है। यहाँ तक हो गए हमारे ये हार्मोन की हमारी लास्ट वीडियो है। मैं यहाँ पे आपका एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहती हूँ। पता है क्या होता है, फीमेल के केस में मेनली 4 हार्मोन होते हैं और हम उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हमारा होता है एस्ट्रोजन।
आई गेस आपको एस्ट्रोजन के बारे में समझ में आ गया होगा अब तक। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। देखो हमने जो हार्मोन पढ़ा है, हार्मोन का जो ये चैप्टर पढ़ा है, ये ग्लैंड पढ़ी है, इसमें हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों हार्मोन रिलीज करता है। और उसके बाद हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मैसेज भेजता है या उसके हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब होती हैं, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं वो ओवरी पे जाके अटैक करेंगे, ओवरी पे जाके सिंथेसिस करेंगे और वो किसको रिलीज करेंगे, ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकुलर होता है यानी कि फॉलिकुलर फेज होता है, मैंने आपको बताया 1 से 14 डेज का, उस टाइम पे क्या होगा, हमारा एस्ट्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन जो है वो कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। उसके बाद आता है हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है और ये कब होता है, तब ओवेरियन जो फॉलिक्यूल होते हैं, मैच्योर जो फॉलिक्यूल होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और वो कार्पस ल्यूटियम में चले जाते हैं। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन किया जाता है या इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करती है। और मैंने बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई और मिल्क सेक्रेशन में भी ये हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या हुआ, हमारी प्रेगनेंसी हो गई, अब प्रेगनेंसी के बाद का फेज भी आता है यानी कि बच्चे का बर्थ भी हो जाता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी तो हमें मिल्क सेक्रेशन की ज़रूरत है। जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है और उसको ओवरटेक कर लेता है ये हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करती है। तो 3 हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो जो मिल्क का सेक्रेशन हो रहा था, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था, उसका काम कौन कर लेता है, उसका काम अब जो है वो प्रोलैक्टिन करता है। यानी कि लैक्टेशन को मेंटेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्रोलैक्टिन करता है। उसके बाद आता है कि अब ठीक है बच्चा हो गया, अब बच्चे को दूध चाहिए भी, यानी कि अब होता है, आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। लव हार्मोन इसलिए बोलते हैं कि जो एक माँ और बच्चे का अफेक्शन होता है, अफेक्शनेट केस में ये हार्मोन रिलीज होता है। अब क्या होता है कि मिल्क के इजेक्शन को, मिल्क का प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन ने कर दिया, लेकिन मिल्क को बाहर भी तो निकलना है, बच्चे को पीना भी तो है, तो उसके इजेक्शन और बच्चा उसको सकिंग प्रोसेस में आता है, उसका काम हमारा ऑक्सीटोसिन करता है। तो प्लीज़ याद रखिए 3 हार्मोन हो गए हमारे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हमारी रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। आज के लिए हार्मोन में इतना ही। हार्मोन का लगभग सारा चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर आप कुछ और डिटेल वर्जन इसका चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।